नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पापों सतगुरु साहिब संत समेही दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मत रोए, तिनको जागुरान। आगे पीछे मत रोए, तिनको जागुरान। बोली गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं है। यहां धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा है, बल्कि यहां सच को पाने के गुर, सच को पाने की तकनीक बताई जा रही है। सच हम क्यों पाना चाहते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी है, इन सब पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी बात पर लेते हैं कि सत्संग की जो कीमत है, वो ताकत है, वो क्या है। क्योंकि हर धर्म ग्रंथ सत्संग की महिमा को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ऊंचे दर्जे में पेश करता है। जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मंजन फल देखहि तत्काला। ये उधार का सौदा नहीं है, ये नगद सौदा है। काक होए पिक बकऊ मराला। भाई कौआ अपना भेष नहीं बदलता, रंग नहीं बदलता, लेकिन भाषा बदल देता है। काक पिक हो जाता है, कोयल हो जाती है, और बगुला जो है वो हंस बन जाता है। ऐसी स्थिति सत्संग की है। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार। आधी घड़ी सत्संग की, और यहां तक कहते हैं एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधी घड़ी यानी 12 मिनट, और आधी में पुनः आध। 12 की आधी 6, और 6 में से भी 3। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः आध। और कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। हमारे करोड़ों अपराधों का माफी हो जाती है, वो बिना हमें भुगतान दिए, उनकी हमें कंसेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। और ऐसे सत्संग स्थल को छोड़कर हमें जाना उचित है या अनुचित है, फैसला आपके यहां। अब इसकी कीमत क्या है, यहां से अंदाजा लगाइए। एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच संवाद चल पड़ा। वशिष्ठ जो 80,000 वर्ष की तपस्या लिए थे, वो विश्वामित्र, और वशिष्ठ जो एक गुरु थे राजा रामचंद्र जी। अब वशिष्ठ के यहां प्रोग्राम हुआ सत्संग का, तो उसमें विश्वामित्र जी पधारे, और उन्होंने जब आहुति देने का नंबर आया तो उन्होंने अपनी तरफ से 10,000 साल के तप के प्रभाव की आहुति सत्संग में दे दी। अब इस संसार का उसूल है, भाई वो मेरे आया था, मैं उसके जाऊंगा। उसने मेरे कन्यादान 100 रुपए गाल लेते, मैं 200 दूंगा। अगर 100 से कम गाल लेगा तो करप्शन हो जाएगी।
ये तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि यहां आदान प्रदान है। अब वशिष्ठ के यहां से प्रोग्राम समापन हुआ, एक रोज विश्वामित्र के यहां प्रोग्राम हुआ, तो उसमें जब आहुति देने का नंबर आया तो वह ऋषि वशिष्ठ जो थे, गुरु वशिष्ठ जो थे, उन्होंने कहा मैं अपनी एक घड़ी के सत्संग का प्रभाव का फल इसमें डाल। अब विश्वामित्र परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये तो तुमने मेरी तौहीन कर दी। उन्होंने कहा तौहीन क्यों है भाई, कि तौहीन नहीं तो क्या है, मैंने तुम्हारे प्रोग्राम जब हुआ तो उसमें 10,000 साल का तप का प्रभाव दिया, आहुति दी, और तुम मुझे एक घड़ी, कहां 10,000 साल, कहां एक घड़ी 24 मिनट दी। कहते हैं हाँ भाई विश्वामित्र, तुम नहीं समझोगे इस बात को, भले ही तुमने 80,000 साल वर्ष तप किया है, लेकिन तुम सत्संग की महिमा को नहीं जानते। कहते फिर मैं नहीं जानता तो मुझे एक प्रमाण दीजिए, कौन बताएगा। उन्होंने कहा चलो इस बात के लिए हम इस सृष्टि के जो कारकुन हैं, जो प्रबंधक हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं भाई सत्संग बड़ा है या तप का प्रभाव बड़ा है तो कितना है। कहते किसके पास चले, कहते ब्रह्मा जी के पास चलते, वो सृष्टि के पैदाइश करने वाले। वहां गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा बैठिए भाई, किस हेतु आए हैं, क्या कार्य है, क्या पर्पज है आपका। उन्होंने कहा भाई हमारी ये पर्पज है कि वशिष्ठ जी के यहाँ प्रोग्राम हुआ था और वहां मैंने 10,000 साल के तप का प्रभाव की आहुति दी थी, आज मेरे यहाँ हुआ तो इन्होंने मुझे एक घड़ी सत्संग का देकर छुट्टी कर दी, क्या ये उचित है या अनुचित है, ये तय करने हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि सत्संग बड़ा या तप बड़ा, क्योंकि मेरे पास कभी ऐसा कोई मसला आया ही नहीं। फिर कौन तय करेगा, कहते हैं भैया आप विष्णु जी के पास जाइए। अब वहां से विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी से यही अपना प्रयोजन उन्होंने बताया आने का, कि भगवान ऐसे ऐसे हम आए हैं और ये वशिष्ठ जी हैं, मैं विश्वामित्र हूं, मैंने ऐसे इनको तप अपने तप का प्रभाव 10,000 वर्षों का दिया, इन्होंने मुझे एक घड़ी का दिया, तो आप बताइए क्या ये उचित है या अनुचित है। उन्होंने कहा भाई मैं तो इस मैटर से अनभिज्ञ हूं, मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद वो शिव के पास गए, शिव ने भी कहा भाई मैं तो नहीं बता सकता। फिर कौन बताए, कहते हैं वो जो शेषनाग है, जो इस पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले रहा है ना, वो बता सकता है, क्योंकि जो इतना भार अपने ऊपर उठा रहा है, एक पैदा करता है, एक मारता है, एक पोषण करता है, सारे जीव पृथ्वी पर ही तो है, और वो पृथ्वी का भार उठा रहा है। तो आप ऐसा करिए उसके पास जाइए। अब वो उसके पास गए, शेषनाग जी के पास, शेषनाग जी से यही प्रश्न किया। उन्होंने कहा भाई निर्णय तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो पृथ्वी में अपने ऊपर ले रहा हूं, पहले तुम ऐसा करो, मुझे इससे फारिग करो, ये पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले लो, फिर मैं इससे निकल के फारिग होके मैं तुम्हें दे देता हूं निर्णय। अब वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी आप पृथ्वी अपने ऊपर ले लो। उन्होंने कहा मैं 10,000 वर्षों की तप के प्रभाव से पृथ्वी को अपने ऊपर लेता हूं। तो पृथ्वी हिली नहीं, वो जैसी थी वहीं रही। उन्होंने करते करते 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, 80,000 साल का पूरा जोर लगा दिया और पृथ्वी उठी। जब 80,000 साल का उन्होंने तप का प्रभाव दिया तो पृथ्वी उठी और फिर टिक गई शेषनाग जी पर। भाई इससे आगे तो कोटा मेरे पास है नहीं। विश्वामित्र ने कहा मेरे पास नहीं है भाई, अब वशिष्ठ जी आप कुछ कर सके तो। उन्होंने कहा मैं आधी घड़ी का सत्संग का प्रभाव से पृथ्वी को अपने ऊपर लेता हूं, और इतना कहा वो पृथ्वी ऊपर उठी और वहीं रुक गई। अब जब वो रुक गई, शेषनाग जी बाहर आए, विश्वामित्र कहने लगे करो भाई निर्णय। कह रहे निर्णय तो हो गया,
आप देख नहीं रहे? तुम्हारे 80,000 काल के तप के प्रभाव से उठी और टिक गई, और इनके आधा घड़ी के सत्संग के प्रभाव से ऊपर उठी और वहीं रुकी हुई है। तो निर्णय हो गया कि नहीं? तो सत्संग का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, क्योंकि जितनी भी संसार में कथाएं, कीर्तन, जितना भी गाना बजाना, जो भी दान पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ होम जो भी है, वो सब का सब हमें इस संसार में ही बांधने के लिए। सब हम माया के पुजारी हैं, और माया के पुजारी क्या करते हैं? कवि साहब कहते हैं माया हो रही नागणी, और अंग सर्प लटकात, जो इसको सेवन दिए तिसको ही खात। भाई जो इसकी पूजा करेंगे वो कहां जाएंगे? इसी के पास जाएंगे ना। सत्संग क्या है? सत्संग है निर्णय। हम जहां हैं, हमें यहां से कैसे छुटकारा मिले, बाहरी सत्संग ये है। और जो आंतरिक सत्संग होता है, बाहरी सत्संग कैसे होगा? कि जो गुरु है वो बैठा होगा, वो अपनी बैठरी वाणी के द्वारा, मुंह के वो द्वारा जो श्रवण ज्ञान है वो लोगों को होगा। पहले श्रवण होगा, श्रवण के बाद मनन का ज्ञान होगा। मन के लेवल पर हम विचार करेंगे ये राइट है रॉन्ग है। फिर अगर हमें राइट लगा, अच्छा लगा, तो हम अभ्यास करेंगे, जिसे कहते हैं निधिध्यासन। जब अभ्यास करा तो हमने जो सुना था उसको मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, अभ्यास किया, फिर चौथे नंबर पर आएगा रिजल्ट, परिणाम। अब उसका जो परिणाम आता है वो हमें बताएगा हम रोंग है या राइट। परिणाम ही बताता है बच्चा स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब जैसे अभी हम चल रहे थे, थोड़ा सा कबीर साहब का ये शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब का कहने का मतलब ये है कि ए जिज्ञासु बंधुओं, तुम अपनी सुरत की आंख से, जाम चश्म से नजर नहीं आवे, खोज रूह के नैना। अपनी आंख, सुरत की आंख से देख, तेरे शरीर रूपी महल में तेरा प्यारा प्रियतम बस रहा है, तेरा प्यारा प्रीतम मौजूद है, लेकिन तू उसके दर्शन नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। तो एक जो बहुत ही प्रेमी थे अपने सतगुरु के, ब्रह्मानंद जी, आपने नाम सुना होगा, तो वो अपनी वाणी में जो उनकी व्याकुलता, जो उनकी एक तरह से प्रेम की जो लगन थी, जब तक वो हमारी नहीं होगी तब तक बात नहीं बनती, क्योंकि लगन बिन काज ना सकता है, लगन बिन जागता नहीं कोई। जिसको जिसकी लगन लगी है वो उसी आगे जाएगा। गुरु हमें मात्र सत्संग के बीच में समझाता नहीं है, बल्कि वो हमें अपने साथ ले लेता है, और हम उसकी बाजू पकड़ के इस पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से सचखंड में जाकर निवास करें। तो ये सत्संग है। आप इस सत्संग में हम विचार करते हैं। राजा रामचंद्र जी जो त्रेता युग में हुए, उनके जो वशिष्ठ गुरु थे, अपने गुरु से वो संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और पूछते हैं कि हे गुरुवर, मेरे कुछ अंदर कौतूहल चल रहा है, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं, कृपया उसे मुझे बताइए। अब वो उनकी जिज्ञासा क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं,
इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि भगवान राम जो अभी छोटी आयु के थे, तीर्थ यात्रा में उन्होंने संसार की जो अवस्था देखी लोगों की, क्योंकि उन्होंने तीर्थ यात्राएं करी, दुनिया को देखा, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, तो उससे वे बड़े ही परेशान हो गए, बड़े खिन्न हो गए। जैसे महात्मा बुद्ध की जीवन की हम कहानी लेते हैं। महात्मा बुद्ध जब छोटे बच्चे थे, जब वो पैदा हुए तो उनके पिता को बताया गया कि ये बच्चा बड़ा वैराग्यवान है और इस बच्चे को कभी अकेला मत छोड़ना, और इस बच्चे को कभी किसी साधु से, महात्मा से मत मिला देना, नहीं तो राजपाट छोड़ के चला जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जिसके जो भाग्य में लिखा वो होगा। एक दिन महात्मा बुद्ध जब किशोर अवस्था में थे, वो घूमने जा रहे थे, तो एक आदमी को देखा उन्होंने, जो जिसकी कमर झुकी हुई थी और वो झुककर चल रहा। उसने अपने जो सहायक था, उसका अंगरक्षक था, उससे पूछा, भाई ये क्या है, ये कौन है? कहते महाराज ये आदमी है। कहता आदमी है? कि हाँ। फिर ये ऐसे कैसे चल रहा है? कि भाई ये अपनी उम्र में अच्छा भला था, लेकिन कुछ समय गुजरा और इसकी कमर झुक गई। कहता अच्छा, क्या मेरे साथ भी यही होगा? अब वो निरुत्तर हुआ अंगरक्षक। फिर भी उसने कहा, महाराज समय का पता कुछ नहीं। थोड़ी दूर और चला, उसने देखा कुछ लोग एक आदमी को अपने कंधों पर लेकर आ रहे थे और राम नाम सत्य है बोल रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या? कहते ये मर गया है। कहते मर गया? अच्छा भला आदमी मर गया? कि हाँ, बस काम हो गया। महात्मा बुद्ध के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा जब ऐसी अवस्था मेरी होनी है तो मैं इस राजपाट का करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा इस ऐश्वर्य का? और वो उन्होंने घर बार छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर का रास्ता त्याग किया। यही रामचंद्र जी महाराज की व्यथा। वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में मैंने जो संसार की अवस्था देखी है, मैं बड़ा परेशान हूं। उससे उन्हें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ना वो हंसते, ना रोते, ना गाते, एकांत में मौन बैठे रहते। शरद ऋतु की समाप्ति पे वृक्ष की जैसी अवस्था होती है, क्योंकि सर्दी के बाद वृक्ष की अवस्था कैसी होती है? पतझड़ आ जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसे रामचंद्र जी महाराज की अवस्था हो गई कि सब कुछ होने के बाद भी वो पीले पड़ गए, सूख गए, अंदर से परेशानी सामने खड़ी हो गई। अब राम प्रतिदिन दुबले पतले और पीले होते गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं योग वशिष्ठ में कि वो बड़ी चिंतित हुए, तो अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरु, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो धन संपदा, ये जो राज काज, ये ऐश्वर्य ठाट बाट, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। माताओं से क्या होगा? ये इतना विस्तृत राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, इससे मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? किसी झूठी वस्तु की इच्छा से क्या कभी कोई लाभ हो सकता है? इस प्रकार का निश्चय करके रामचंद्र जी ने प्राण त्याग करने की इच्छा व्यक्त करी। उन्हीं दिनों में विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहां पहुंचे और उनके यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने रामचंद्र जी महाराज को मांग लिया। भगवान राम तो उदास और हताश तो थे, फिर भी उन्हें बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी वहीं विद्यमान थे। श्री राम ने दरबार में पहुंचकर अपनी मानसिक अवस्था को बताया
कि जब संसार में एक एक वस्तु से मैं उपराम हो चुका हूं, तो मैं इनके साथ क्या करने जाऊंगा? मैं यहां अपने पिता के घर में उत्पन्न हुआ हूं, मैं क्रम से यहीं पर पढ़ा हुआ हूं और मैंने विद्या प्राप्त की है। उसके बाद भी मुनि नायक हे सदाचरणों के अनुष्ठान में तत्पर होकर के तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र पर्यंत यानी पृथ्वी के चारों ओर मैं घूम चुका हूं। इस बीच मैं इस संसार पर आस्था को हराने वाला ये विचार मेरे मन में पैदा हुआ है, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करूं।